आज हम बात करेंगे गुर्दों के मतलब कि कौन सी ऐसी साइंस एंड सिम्टम्स हैं, कौन सी ऐसी निशानी है कि जिनको देखकर आपको पता चल सके कि आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं और रात को आने वाला पेशाब बार बार क्यों आता है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। गुर्दों के अंदर नेफ्रॉन और ग्लोमेरुलस लगे होते हैं जो कि फिल्टर का काम करते हैं। गुर्दों में तकरीबन 10 से 15 लाख के करीब फिल्टर लगे होते हैं जो कि खून को फिल्टर करते हैं। इसी फिल्ट्रेशन अमल के दौरान गैर जरूरी अज्जा और हार्मफुल को फिल्टर करके जिस्म से बाहर निकाल देते हैं और अच्छे मटेरियल जिनकी जिस्म को जरूरत होती है वो जज्ब कर लेते हैं। गुर्दों की अगर ये फिल्ट्रेशन की सलाहियत कम होने लगे तो जिस्म में प्रोटीन और न्यूट्रिशन कम होने लगेंगे, बल्कि जहरीले मादे फिल्टर ना हो सकने की वजह से खून के अंदर गर्दिश करने लगते हैं और फिर हमारे जिस्म के अंदर आर्गन को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। क्योंकि गुर्दों के अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम अब ठीक काम नहीं कर रहा और हार्मफुल अज्जा का जिस्म से बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो इसमें सबसे पहले हमारे लोअर पार्ट पर यानी पांव पर सूजन, जिसको मेडिकल में ओडिमा कहते हैं, होने लगता है। इसकी वजह यही है कि खून के अंदर प्रोटीन और न्यूट्रिएंट ना होने की वजह से बॉडी पानी को जज़ब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पांव पर सूजन होने लगती है, जिसको आप उंगली से दबाएं तो वहां पर गड़ा बन जाएगा जो कि आस्ता आस्ता वापस असली हालत में आने लगता है। ये ओडेमा आने में कुछ साल दरकार होते हैं। जब ये आ जाता है तो फिर कंफर्म हो जाता है कि किडनी डैमेज हो चुकी है, लेकिन इससे पहले रात को पेशाब का बार बार आना इससे पहले हमें इशारा कर रही है कि गुर्दे अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे या गुर्दे नॉर्मल वर्क नहीं कर रहे। बल्कि इसी तरह शुगर पेशेंट इसका शिकार रहते हैं, क्योंकि मेन वजह शुगर लेवल का जिस्म के अंदर ज़्यादा रहना होता है और हमारा जिस्मानी निज़ाम इसको कंट्रोल करने के लिए मुसलसल काम कर रहा होता है, क्योंकि ज़्यादा शुगर का लेवल कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी गंदम और इससे बनने वाली आइटम यानी समोसे रोटी वगैरह में बकसरत पाई जाती है। इसके अलावा बाजार के आइटम जिनमें स्पैगेटी, इसके अलावा शवारमा वगैरह है, वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी मकदार में पाई जाती है। इसके अलावा आलू, इसमें भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट पाए जाते हैं जो कि जिस्म में जाकर शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। अगर तो आपको रात को पेशाब ज़्यादा आता है तो फिर आपने सिर्फ अपने खाने में शुगर की मकदार को कंट्रोल करना है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को कम इस्तेमाल करना है और भूख रख कर खाना खाना है। और सब्ज पत्ते वाली सब्जियां जिनमें सलाद बकसरत है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये अपनी खुराक का लाजमी जुज़ बना लें, क्योंकि ये किडनी फंक्शन को नॉर्मल रखने में बहुत मददगार है। इसी तरह अगर आपको पेशाब बार बार रात को आता है तो आप बहुत ज़्यादा गर्म मशरूबात का इस्तेमाल और खाने में स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मसाना सुकड़ जाता है और मसाना के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार पेशाब की हाजत बनी रहती है। कई दफ़ा मरीज रात को पानी का इस्तेमाल खाने के साथ ज़्यादा कर लेते हैं। कई दफ़ा मरीज बाहर होटल में कर रहे होते हैं रात को देर तक और फिर पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी पेशाब बार बार आ सकता है। इस तरह कई मरीज मसाना को हाली ना कर सकने की वजह से बार बार रात को पेशाब के लिए उठते हैं। तो ये इंसान की अपनी जाती आदत है जिसको बदला भी जा सकता है। इस तरह मर्दों में प्रोस्टेट का बढ़ जाना भी पेशाब की हाजत बार बार बनती रहती है, क्योंकि इसमें भी मसाना हाली नहीं होता। इसी तरह अगर आप खाने में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें तो भी गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसी तरह अगर सफ़ेद पेशाब आपको आ रहा हो लेकिन आप कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन ये मसला आपको बन रहा है, क्योंकि अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें फिर पेशाब आपको सफ़ेद आना चाहिए, लेकिन अगर आप पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं फिर भी आपको सफ़ेद पेशाब आ रहा है तो फिर आपको आने वाले वक्तों में किडनी डैमेज हो सकती है। इसी तरह पुराने हुक्मा हज़रात चेहरा देखकर बीमारी बताते थे, वो भी ऐसे ही है जैसे जिसमें पानी जज़ब ना होना। अगर पाँव पर ओडिमा हो जाए तो चेहरा पर पलकों के नीचे भी पानी की थैलीनुमा सूजन बन जाती है। इसी तरह हमारे जिस्म को प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन अब खराब किडनी इसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल रही है। इसका पता हम जब यूरिन कंप्लीट टेस्ट करवाते हैं तो इसमें भी हमें प्रोटीन 1+, 2+, 3+ शो ही होती है। तो ये प्रोटीन का आना भी हमें साइन दे रहा होता है कि अब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही और आने वाले वक्तों में ये एक सीवियर मसला बन सकता है। मुसलसल बीपी का हाई रहना यानी कि गुर्दों का फिल्ट्रेशन सिस्टम कमज़ोर होगा और खून की नालियों में प्रेशर फिर बढ़ जाएगा, जो कि खून की नालियों में खून के दबाव के बायस हाई बीपी बना रहेगा। आप हर वक्त थके थके रहेंगे, क्योंकि यूरिया की मकदार फिल्टर ना होने की वजह से आपके जिस्म के अंदर ही बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपका सांस भी
फूलने लगता है और जिस्म के ऊपर खारिश भी होने लगती है। इसके अलावा सर पर छोटे छोटे व्हाइट यूरिया स्पॉट बनने लगते हैं। इसकी वजह भी यही है कि गुर्दे यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द तो होगी लेकिन बाद वक़्त जल्द के रास्ते भी ये बाहर निकल आता है। गुर्दों की खराबी में सबसे बड़ी वजह हमारी ग्लूकोज लेवल का हाई रहना होता है, क्योंकि ये खून के अंदर रगड़ खाकर गुजरती है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स को भी खराब करती है। इसके अलावा गुर्दों के फिल्ट्रेशन सिस्टम में टिश्यूज को खराब करती है, आंखों के टिश्यू को और नर्वस सिस्टम को भी खराब करती है। तो आप चीनी और सफ़ेद मैदा से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल ना करें और गुड़ का इस्तेमाल कर लें। गुड़ का इस्तेमाल करने से आप शुगर लेवल से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। और अगर आपने यूरिक एसिड को फिल्टर करना है और गुर्दे की कारकर्दगी को बेहतर करना है तो फिर सब्जियां और सलाद, जिनमें हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, जिनमें बंद गोभी, खीरा, शलजम वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें और पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करें। मीट और मटन के अलावा आप फिश का इस्तेमाल कर लें। अंडा खाना हो तो आप उबाल लें, उबाल कर उसकी सफेदी खा लें और उसकी जर्दी को इस्तेमाल ना करें। आपने अपनी खुराक में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कम करना है तो आपका शुगर लेवल इंशाल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा और आपका पेशाब का मसला भी ठीक रहेगा और जिस्म के ऊपर आने वाली तब्दीलियां जो आने वाले वक्तों में गुर्दों की खराबी हो सकती है वो भी नहीं होंगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।